हेलो, मेरा नाम कृति है और जैसा कि मैम ने कहा कि हमें जिन टॉपिक्स को समझने में मुश्किल हुई है, हमने उसे आसान तरीके से कैसे समझा, वो तरीका हम आपके साथ साझा करें। मैं रस के बारे में बात करने वाली हूँ, रस के भेदों के बारे में। तो शुरू करते हैं। रस के 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान होते हैं, सुषुप्तावस्था में रहते हैं, जिन्हें बाह्य परिस्थितियों द्वारा या बाह्य जगत द्वारा जागृत किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए मिट्टी है जिसमें कि पहले से खुशबू मौजूद होती है, लेकिन उसका अनुभव हमें तभी होता है जब उस पर हम पानी के छींटे मारते हैं। ठीक इसी प्रकार से रति, शोक, उत्साह, क्रोध, हास्य, ये सारे भाव हमारे मन में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन इन्हें बाह्य परिस्थितियों द्वारा जागृत किया जाता है। अब विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। उदाहरण हम लेंगे क्रोध का। क्रोध नामक स्थायी भाव से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए राम रावण युद्ध चल रहा है और रावण को देखकर राम को क्रोध आता है, तो रावण यहाँ पर आलंबन हुआ, क्योंकि मूल भाव यानी कि क्रोध का भाव रावण को देखकर जागृत हो रहा है, यानी कि रावण पर आलंबित है, इसलिए रावण यहाँ पर आलंबन होगा। और क्योंकि यह भाव राम के मन में जागृत हो रहा है, राम को क्रोध आ रहा है, इसलिए राम को हम आश्रय कहेंगे। मूल भाव को आश्रय देने का काम कर रहे हैं राम, जबकि मूल भाव जो उत्पन्न हो रहा है वो रावण के द्वारा हो रहा है, यानी कि रावण पर टिका हुआ है, इसलिए रावण को हम कहेंगे आलंबन। उद्दीपन कहेंगे जो कि युद्धजन्य परिस्थितियां हैं, यानी कि युद्ध की परिस्थितियों द्वारा या युद्ध में लोगों को घायल होते हुए देखकर, अपनी सेना को हारते हुए देखकर राम के मन में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है या वो जो परिस्थितियां जो कारण बनती हैं भाव को उद्दीप्त करने में, वो उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी। युद्धजन्य परिस्थितियां उद्दीपन हुई और रावण यहाँ पर आलंबन हुआ, ये विभाव है। अब अनुभाव यानी कि क्रोध के फलस्वरूप राम के अंदर कैसी प्रतिक्रिया हो रही है या राम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो आता है। इसके भी 4 भेद होते हैं: वाचिक, कायिक, सात्विक और आहार्य। वाचिक यानी कि क्रोध के फलस्वरूप राम किस तरीके से बात करते हैं या क्या बोलते हैं, ये वाचिक अनुभाव होगा। इसके बाद आता है कायिक, यानी कि उनके शरीर में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। रावण को देख करके उन्हें गुस्सा आया, आसपास लोगों को मरते हुए देखकर उन्हें गुस्सा आया, तो वो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा है, यानी कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो ये आएगा कायिक के अंतर्गत। इसके बाद आता है सात्विक, यानी कि क्रोध के फलस्वरूप राम की मन स्थिति कैसी है, उनके मन स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये सात्विक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है आहार्य, यानी कि राम की वेशभूषा क्रोध में कैसी हो जाती है, ये आएगा आहार्य के अंतर्गत। सरल शब्दों में यदि अनुभाव को समझा जाए तो ये राम की प्रतिक्रियाएं हैं या कि आश्रय की प्रतिक्रियाएं हैं, जो विभाव यानी कि आलंबन और उद्दीपन के माध्यम से उत्पन्न होती हैं या उनके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और एक प्रतिक्रिया स्वरूप हमें प्राप्त होती हैं। ये होता है अनुभाव, यानी कि राम के जितने भी प्रतिक्रिया होगी वो सारी अनुभाव के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आता है संचारी भाव, यानी कि मूल भाव को तीव्र करने का काम जो भाव करते हैं और तीव्रता प्रदान करते हैं मूल भाव के अंतर्गत। क्रोध नामक स्थायी भाव को बढ़ाने का जो कार्य करते हैं भाव, वे संचारी भाव हैं। जैसे कि युद्ध चल रहा है और रावण हंस रहा है और बाकी पूरी सेना घायल हो रही है, ये देखकर राम के मन में क्रोध तो आता है, लेकिन अगर उन्हें सीता की स्मृतियाँ याद आ जाएं या हारते हुए उन्हें सीता की स्मृतियाँ याद आ जाएं कि सीता किस तरीके से बातें करती थी या सीता के साथ रावण ने क्या किया, तो ये सारे भाव राम के क्रोध को और तीव्रता प्रदान करते हैं। इन सारे भावों से राम का क्रोध और तीव्र हो जाता है, तो ये संचारी भाव के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है कि आपको इससे सहायता मिली होगी। धन्यवाद।